एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 28 अप्रैल 2026 आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है लाइफ की। आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ क्या करना ठीक रहेगा। अगर आप आज कोई सिचुएशन में जाते हैं तो उसे किस तरीके से डील करें। अगर आप लाइफ की किसी सिचुएशन में हैं तो वहाँ किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखें या किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करें। ओवरऑल एनर्जी है आज 28 अप्रैल 2026 की। बाकी आपकी लाइफ की किसी सिचुएशन के रिगार्ड में भी ये गाइडेंस हो सकती है। सो लेट्स चेक द एनर्जी सबसे पहले कि आज के दिन की ओवर एनर्जी क्या है, क्या समझने की ज़रूरत है कुंभ राशि को। कैसा रहेगा आज का ओवरऑल दिन सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। We have 6th house, sustainability, number 44, 8 नंबर, 4 नंबर या 444444 आपको बहुत दिख सकता है। और यहाँ पे क्योंकि 8 नंबर की ऊर्जा है तो थोड़ी कार्मिक एनर्जी आ गई। और 6th हाउस जो है वो अगेन आपके रोग ऋण का होता है बेसिकली। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। ठीक है, आज के दिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे ये आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे ये आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। आपकी हेल्थ आपसे आज के दिन आपका साथ मांग रही है, आपका अटेंशन चाह रही है। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं दैट वर्क स्मार्टर। आप हार्ड वर्क करें, खुद को थका लें, इसकी जगह आप स्मार्ट वर्क करें और निकल जाएं चीज़ों को फटाफट से करके। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी जो अपोजिट सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको अच्छी नहीं लगे वो लंबी चले या वो आए आपके सामने जो आपको अच्छा नहीं लगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आपके पास अच्छा था, जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव थी, जो पॉजिटिव हैं, जिनकी आप केयर करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपका एक मेमोरीज़ हैं लाइफ की अच्छी, उनके ऊपर फोकस करके उससे निकल जाने में बेहतरी है। चाहे वो अभी आपके पास है या नहीं, लेकिन क्योंकि अभी एक नेगेटिविटी बहुत लॉन्ग टर्म आपको अफेक्ट कर सकती है तो उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचें। जितना आप उसकी तरफ जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी कही जा रही है कि आपका इनपुट किसी सिचुएशन में और आपका आउटपुट किसी सिचुएशन में सेम ड्यूरेशन का होना चाहिए। मतलब ये वही बात है कि स्मार्ट वर्क करना। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट इतना नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं करें, बल्कि ऐसा काम करें कि मैंने मेहनत जितनी की है उतना मुझे रिजल्ट मिल गया, तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। ठीक है, एंड ये आपके डेली वर्क का भी हाउस होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो आज करें वो आज करके ख़त्म कर दें, जो टेबल पे काम है उसको करके ख़त्म कर दें, जो बोलना है उसको बोल के ख़त्म कर दें, जो करना चाहते हो करके आज ख़त्म कर दो। आप इसको खींचो मत, आप इसको कल के लिए मत रखो, क्योंकि ये हाउस ही डेली का है। तो मतलब एक दिन के हिसाब से निकालो दिन को। ऐसा नहीं कि भाई आज इतना कर लेते हैं, कल इसका आधा करेंगे या कल देखेंगे या अभी पता नहीं चल रहा है ना। डेली वाइज करो। मेरे को हीलिंग करनी है तो भाई आज जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करके खत्म करूँ। थकना नहीं है लेकिन मैं स्मार्टली उस चीज को करके खत्म कर दूँ, ऐसा करना है। आपको अपने एनवायरनमेंट की
स्पेशली आपके वर्क एनवायरनमेंट का असिस्ट भी लेना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड यस, बेसिकली आपका एटीट्यूड मैटर करेगा वर्क एनवायरनमेंट में। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लगेगा, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको सब पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। यस, थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी आपको एक क्रॉनिक एंजाइटी दे सकती है, आपकी हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं। एंड आप अपनी डेली हैबिट, अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या कर रहे हो, उस पर फोकस करो। अच्छा खाओ, अच्छे से एक्टिविटी करो, खुद को थोड़ा रिलैक्सेशन दो, एक्सरसाइज करो, इल्यूजन्स में मत जियो या इल्यूजन्स की चिंता मत करो। जो सामने हैं, जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उस पर फोकस मत करो। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और लॉन्ग टर्म एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर लो एक्वेरियस। तो अगर आप मुझसे कहोगे मैम मेरा आज का दिन कैसा है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपका आज का दिन खराब है या नहीं, लेकिन आज के दिन आपको कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे आज के दिन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका जो एक अपोजिट साइड है, मतलब खुशी के जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी एक्टिव हैं उतनी। तो इट्स लाइक कि ठीक है, मैंने बस जल्दी से इसको दिया, फिर इधर बैलेंस कर लिया, क्योंकि मेरे पास अच्छा भी आ गया बुरा भी आ गया तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे वाला आपको करना पड़ेगा मैनेज। यस, या फिर लाइफ में अभी आपको ऐसे करना चाहिए कि ठीक है सिचुएशन एक खराब है, लेकिन जो अच्छा है उसकी तरफ फोकस करके अपने आप को बैलेंस करके निकालो उस परिस्थिति से। लेट्स सी एक्वेरियस की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस नहीं लूंगी इतने कार्ड, तो I need only two cards as guidance. Thank you. 28 अप्रैल 2026. Yes, chopwood and community. Again number 88. तो मैंने आपको 88 की ऊर्जा पहले भी दे दी थी। बॉटम में है आपके फॉक इन द रोड। मुझे ऐसा लगता है वैसे काफी लोगों को कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है एंड यू आर एंशियस दिस टाइम। क्यों मैं ऐसी स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, कोई तो मुझे बता दो। इस तरीके से आप परेशान हो रहे हो अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक्वेरियस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जिस तरह की सिचुएशन है आपकी, जहां आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या टाल रहे हो, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये फ्रस्ट्रेशन आपको मेंटली एंजाइटी दे रहा है। मतलब आपको लग रहा है अरे मैं डिसीजन लूंगा, क्या करूं, लेकिन ये आपका छोटा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो वो आपको एंशियस कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप, और इसका आपकी बाकी सारी चीज़ों पे, लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट आ रहा है। तो एट दिस पॉइंट अब आप इस जगह पे और नहीं रह सकते। तो अवॉइड टेंडेंसी टू लेट अदर चूज फॉर यू। आप सोचते हो कि कुछ हो जाए और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएं, कोई मेरे लिए चुनाव कर ले, भगवान अपने आप हटा दे एक ऑप्शन को। नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों करना है आपको? क्या आपको आपकी कैपेबिलिटीज पे, अपनी पावर्स पे बिलीव नहीं है? क्या आप अपने लिए अपनी जिंदगी का एक डिसीजन नहीं ले सकते हो सोच समझ के? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बस एक बार मैम इसमें क्लैरिटी हो जाए, भगवान ये साइन दे दे या फलाना व्यक्ति आकर के मुझे ये कह दे ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, नहीं, आप खुद करो। यूनिवर्स कह रहा है तू कर, मैंने तो तेरे पे छोड़ा, तेरा कर्म है, तू कर, तू क्या करता है। तो ये जो टेंडेंसी है आपकी कि दूसरे मेरे लिए कुछ कर देंगे, इससे निकलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लाइफ की। अपने आप को जो पावर आपने दी है, आपके पेरेंट्स ने दी है, आपके ईश्वर ने दी है कि ये बच्चा आकर के इस दुनिया में ये लाइफ पर्पस पूरा करेगा, वो बच्चा अपने डिसीजन ही नहीं ले रहा, तो क्यों? वो बच्चा परेशान हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, क्या करूं, लेकिन उसको डिसीजन नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। क्यों भाई नहीं है? मेक अ चॉइस एक्वेरियस, और आप ऐसा कर सकते हो। चॉइस करना सिर्फ चूज करना नहीं होता कि ठीक है यार अब आप कह रहे हो तो मैं चूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। चॉइस करना अकाउंटेबिलिटी लेना होता है
कि इस चॉइस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य तक की मेरी है। इफ दैट चॉइस लीड टू अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस, तो भी मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं एक सेकेंड चांस लूँगा। और अगर ये मुझे अच्छा देती है तो भी इसके जो है वो मेरे बेनिफिट्स मेरे हैं, क्योंकि मैंने इसको चूज किया है। यहाँ कोई और थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो इस समय, आप डिसीजन लो। दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो ठीक होगा या वो गलत होगा। ठीक होगा तो बहुत बढ़िया, गलत हुआ तो दोबारा से कुछ चांस मिल जाएगा। जिंदगी है, रुकेगी कहीं नहीं। तो आप इस चीज को, लेकिन डिसीजन लो। डिसीजन लेना आना चाहिए इंसान को अपने लिए, कि वो बिना परेशान हुए अपने लिए डिसीजन ले सकता है। अगर वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है खुद के लिए, कभी इधर भटक रहा है कभी उधर, तो क्या मतलब इन सब चीजों का यार। खुद ही सोचो आप कैसी जिंदगी जी रहे हो कि अपनी लाइफ का एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। अच्छा लग रहा है जो करो, इसमें सोचना क्या है। ठीक है, बाकी छोड़ दो भगवान पे। लेकिन भगवान कुछ कर देगा और आप कुछ नहीं करो, ये तो भाई, ये तो फिर उनका भी फायदा ही उठा रहे हो ना, पावर्स का भी। यहाँ पे है चॉपवुड। चॉपवुड का कार्ड कहता है कि क्या आपने अपने लिए जिंदगी में कभी सपने देखे हैं एक्वेरियस? सपने कैसे कि साहब मैं एक पैसे वाला आदमी बनूंगा, या मैं एक पॉपुलर जो है कोई भी पर्सनालिटी बनूंगी, या मैं फलानी चीज इन्वेंट करूंगी, या मैं म्यूजिक बनाऊंगा। कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं ये काम करना चाहता था बचपन से, अगर हाँ, तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि तुमने वो ड्रीम देखा, तुमने उसकी बात की, लेकिन तुम उस ड्रीम को पाने के लिए क्या कर रहे हो? अब आप कहोगे साहब मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए तो ये इतना ही मैसेज है कि आपने पाने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। सपने देखने से थोड़ी ना हो जाते हैं पूरे, उसके लिए कर्म भी तो करो। चाहे छोटे कर्म करो कि भाई मेरे को तो भगवान पे फेथ है, वो मुझे कम मेहनत में ज्यादा देगा, तो कम मेहनत करो पर करो तो सही। तो बड़े सपने भी रियल हो सकते हैं एक्वेरियस, लेकिन आपको उनके लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। उन लोगों के सपने कोई पूरे नहीं होते जो कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के लेट के सपने देखते हैं। तो अगर आपने कहीं ये सुन लिया है कि सपने बड़े देखो तो बड़ी मैनिफेस्टेशन रखोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा, तो उसके लिए कर्म भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप उनमें से हो कि आप कहोगे मैडम मैंने कर्म भी किया, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिले, तो देखना पड़ेगा कि क्या आपने सही डायरेक्शन में स्टेप लिया। अगेन, कि कहीं हम अपनी जिंदगी को किसी और डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहे, कहीं हम बहुत सोच समझ के तो नहीं चल रहे कि अरे इस ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ, अभी नहीं, देखा जाएगा, बाद में कर दूंगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो फिर अगेन आपको समझना होगा, यूनिवर्स आपको क्लियर शब्दों में कह रहे हैं टेक 1 स्टेप टूवर्ड्स द गॉड एंड दे विल टेक 10 स्टेप टूवर्ड्स यू। लेकिन वो 1 स्टेप का वेट कर रहे हैं आपके लिए। आप चाहे उसमें फेथ रखो, आप चाहे कोई छोटा सा टास्क करो, लेकिन सपने देखे हैं तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आ रही है यहाँ पे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहे हो यूनिवर्स को आज के दिन, क्योंकि आप सवाल करते रहते हो लेकिन आप जवाब ढूंढने के लिए कोई काम नहीं करते। जवाब ढूंढने के लिए आप बैठते हो और कहते हो अरे भगवान कोई क्लू दे दो ना, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप तो मेरे साथ बुरा कर रहे हो या आप मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हो, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तुम भी तो कुछ करो, सब भगवान ही करेंगे। ये भी आपके लिए मैसेज हैं। प्लस यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो अब कम्युनिटी का कार्ड जो है वो देखो सिंपल सी बात है एक्वेरियस, कम्युनिटी का कार्ड जो है वो आपको एक ही बात कहता है कि अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, बस दैट्स इट, कि आपको डिसीजन भी लेने होंगे, आपको जो है अपने सपने पूरे करने के लिए काम भी करना है, बस अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप रियली में कुछ सोच रहे हो तो आप अपना जो भी आपके अंदर है उसको, ट्रू सेल्फ को बाहर रख दो, वो आप देखोगे आपको आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अरे दुनिया ऐसे है तो आप अपनी लाइट डिम कर लो, अपने आप को चेंज कर लो,
और फिर फिट इन हो जाओ किसी सिचुएशन में, वो मत करना। ठीक है, बी यू, बी ऑथेंटिकली यू। अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करो, अपनी पावर्स को वापस लाओ। बिकॉज ना ये जो डिसीजन नहीं हो रहा या ये जो चीजें हो रही है ना, इसमें लो हो रही है एनर्जी, और होगी। अगर आज आपको मैं कहूँ कि एक्वेरियस राइट या लेफ्ट में कहीं जाना है, और अब आप सोचो राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, मैडम ने ऐसा क्यों कहा है कि राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, तो अब राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं में जो आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दिया, लो हो गई एनर्जी। फिर आप देखोगे अरे भीड़ राइट में जा रही है, चलो मैं भी राइट में ही चला जाता हूँ, खत्म, फिनिश। खुद की ऑथेंटिसिटी बचाई ही नहीं, डिसीजन लेने की पावर तो है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तक की बात ही नहीं सोची, सपना अपना सोचा ही नहीं कि मैं क्यों जाऊं राइट या लेफ्ट, क्या मिलेगा मुझे, मैं तो पीछे पीछे चल दिया। ये नहीं करना। डोंट बी अफ्रेड टू बी योर सेल्फ। मेकिंग योर सेल्फ स्मॉल बियर टू हाई अ कॉस्ट। अगर आप अपने आप को छोटा बना लेते हो ना, तो आपको उसका बहुत बड़ा जो है वो भुगतान करना पड़ता है एक टाइम पे। तो पावर में आ जाओ एक्वेरियस। सस्टेनेबिलिटी का कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि पावर में आ जाओ। और इट्स नॉट अबाउट कि मैं 1 महीना लगेगा, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, देखता हूँ। तुरंत टेक अ स्टेप, स्मार्ट वर्क करो। थकना नहीं है, एंशियस नहीं होना है, पावर में आना है। बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है, सबसे आज के मैसेज रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन आप समझे इस बात को। मैं ये कार्ड ले नहीं रही, लेकिन मैं इसको पढ़ लेती हूँ। ठीक है, लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने शफलिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने फिर भी वो मैसेज पढ़ लिया, मैं उसका आपको समरी दे दूंगी। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, इफ योर माइंडसेट इज फिक्स्ड, ट्राई टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट एंड राइज अबव इट। डोंट प्लेस लिमिटेशन ऑन व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव। Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all form into your life. तो clearly आपको थोड़ा फ्री होने की जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप सिर्फ इस तरीके की लिमिटेशंस में खुद को बाउंड कर देते हो। जब आप ऐसा करते हो, आप अपनी लाइट डिम कर लेते हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, जो लोग करेंगे वो कर लूंगी। या विद दिस चॉपवुड कि डेली बेसिस पे जो मुझे चीज़ें अचीव करनी है, जो मेरे सपने हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने तो लिमिट कर रखा है कि यार ये तो सपना तो है, लेकिन ये कैसे पूरा कर सकती हूँ मैं, मतलब दिस इज तो टू मच ना फॉर मी। अरे क्यों? जब तुम सपना देख सकते हो, जब तुमने वो सपना देखा, वो तुम्हारे मन में आया कि मुझे ये सपना दिखाया गया है, वो तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ये सोचोगे ये पूरा कैसे होगा, तुम्हारा काम ये है कि मैं देखूं कि मैं कैसे कर सकती हूँ इसको। और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है थोड़ा रेस्ट ले लो। ये जो एंजाइटी है ये आपको थका रही है, ये आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, बेसिकली नहीं आ रहा आपको कुछ भी, क्लैरिटी नहीं मिल रही, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। एक रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, देन शुरू से शुरू करो, सब होगा। ठीक है, बट अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट में मत रखो, मतलब अचीवेबल एनर्जी में आ जाओ कि होगा जो देखा जाएगा यार, मतलब ऐसे रिजिड नहीं होना है आप। ठीक है, नाउ नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, 13, 4 नंबर की एनर्जी तो भाई साहब यहाँ बहुत ही ज्यादा है, 444 हो गया, 13, 4, 444, तो 4 नंबर तो बहुत है। और 4 इज एनर्जी ऑफ राहु की एनर्जी आ रही है। तो मे बी कुछ चीजें आपके लिए कार्मिक तौर पे घट रही हैं और आप हो रहे हो एंशियस, जबकि आपको उसको लेना चाहिए कि भाई ये मेरा ये राहु की वजह से मेरा एक्सट्रीम आ रहा है किसी सिचुएशन में, आप उसको जिए, क्योंकि ये आपका कर्मा है, रिलीज हो जाएगा वो, फिर खत्म होगा कहानी होके, ये होगी, आप इससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। डिसीजन लो, अकाउंटेबिलिटी लो, गलत हो जाएगा फैसला,
पछता लेंगे, देख लेंगे आगे क्या करना है, इससे ज्यादा क्या होगा जिंदगी में। और क्या पता आप सोच समझ के डिसीजन लो, आप सही डिसीजन लो, आप ये भी क्यों सोचो कि गलत ही होगा, एक चांस लेके तो देख सकते ना। तो ये फ्रीडम है, ये हमको यही फ्री होना है कि भाई मैं लिमिटेशंस में नहीं हूँ, होगा जो देखा जाएगा, दैट्स इट। फाइन, यस, दिस इज ऑल फॉर यू। कलर ऑफ द डे मुझे ग्रीन कलर लग रहा है, ग्रीन इज गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।